जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एपिसोड्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर यूपी ट्रिपल राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 8085 पदों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। साथियों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा भविष्य में प्रोवाइड की गई जानकारी का नोटिफिकेशन आप सबके समक्ष पहुंचता रहे। 8085 पदों पर 31 जुलाई को आपका एग्ज़ाम था और जैसे तैसे आपकी जो परीक्षा है वो संपन्न हो चुकी है। अब मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम के बाद जो आपकी आंसर की है वो भी जारी हो गई है। आंसर की तो बहुत जल्दी जारी हो गई थी, 24 घंटे के बाद ही आप सभी की आंसर की जारी हो गई होगी। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपने आंसर की चेक कर अपने अपने नंबर चेक कर लिए होंगे, कितने नंबर बैठ रहे हैं। मैंने एक अपनी जो कम्युनिटी है उसमें पोल लिया है, तो प्लीज़ आप वहाँ कमेंट करके और अपना नंबर फिल कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं। अब मैं बात करूं जो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आंसर की के बारे में। आंसर की के बाद में जो आपकी मेरिट लग सकती है, एक अनुमान है। आज मैं 2 मेरिट बताऊंगा आपको। एक वो मेरिट जो भर्ती में आपकी धांधली हुई है, जो धांधली से आपकी मेरिट बढ़ने वाली है, बढ़ने के बाद वो आपकी मेरिट कहाँ तक जा सकती है। एक मैं बात करूँगा फ्रेश आंसर की, जो आपकी फ्रेश अगर भर्ती में कोई धांधली नहीं हुई है या जो पकड़े गए हैं उनके अलावा किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई तो आपकी मेरिट कहाँ जाकर रुकेगी। तो साथियों, एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँ धांधली वाली आंसर की। जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं, 20-21 कैंडिडेट यूपीएसटी अपने पकड़ लिए हैं एग्जाम में। आप सभी को पता है धांधली हो गई है ब्लूटूथ के द्वारा। कई सारे कैंडिडेट ने जो एग्ज़ाम को क्रैक करा रहे थे, कोई बाहर बैठ के कोई अंदर करके, तो कुछ पकड़े भी गए हैं और कुछ हमारी समझ से परे हैं जो इसमें नहीं पकड़े गए हैं। मैं इसलिए इसको धांधली वाली आंसर की बता रहा हूँ, तो आप एक बार ध्यान से सुनो। सबसे पहले धांधली वाली आंसर की मैं बात करूं तो जनरल की जो मेरिट धांधली होने के पश्चात में आपकी जाने वाली है वो 83 से 86। अगर आप 83 से 86 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप अपना सिलेक्शन समझ लीजिए जनरल कैंडिडेट। अब मैं बात करूं ओबीसी की, 80 से 84। 80 से 84 नंबर आपके होने बहुत ज़रूरी हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। एससी की मैं बात करूं, जो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, 75 से 79। आपकी मेरिट वैसे तो बहुत कम जाने वाली थी, लेकिन इस भर्ती में जो हो गया है ना, मैं इस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता क्योंकि मैं आप सब जानते हैं, लेकिन जो इस भर्ती में हो गया है तो आपकी भी जो भी ऐसी कैटेगरी में कैंडिडेट आ रहे हैं उनको भी 75 से 80 नंबर होने ज़रूरी हैं, तभी आप आपका अपना सिलेक्शन समझें, ठीक है। अब मैं बात करूँ जो एसटी कैंडिडेट हैं 68 से 74, तो समथिंग 68 से 74 नंबर आपके भी होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी आप अपना सिलेक्शन समझें। स्वतंत्रता सेनानी की 4-5 नंबर कुछ डाउन रह सकती है, लेकिन उनका भी कम नहीं है क्योंकि वैकेंसी उनकी कम है, तो 65 से 70 उनके भी नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं। मैं ये बात ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी धांधली होती है ना जिस भर्ती में, तो जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, जैसे भर्ती भी बहुत लेट आई है, बहुत लेट एग्जाम हुआ है, तो मेहनत करने वाले कैंडिडेट कितने नंबर ले आएगा यार पढ़ लिख के भी? 100 में से 100 तो कोई नहीं ला सकता, ठीक है। लेकिन जो ये धांधली करने वाले हैं ये मेरिट को अनिश्चित, हम अनुमान नहीं लगा सकते, इतना ऊपर लेके चले जाते हैं कि पढ़ने लिखने वाले कैंडिडेट, जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट हैं, वो चाह कर भी ना चाहते हुए बेचारे बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो 70-75 नंबर यूपी का किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 75 प्लस नंबर, आपके बहुत अच्छे नंबर होते हैं, अब आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन धांधली करने वाले कैंडिडेट ने, जैसे मैंने बता दी, 83 से 86, अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 83 प्लस नंबर लाने ज़रूरी हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये धांधली करने वाले जो कैंडिडेट होते हैं ये मेरिट को बहुत हाई ले जाते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में मैं बात करूं, अगर ये भर्ती फ्रेश हुई है, जो 20-21 कैंडिडेट पकड़े गए थे उनके अलावा ऊपर वाले की दुआ ऐसी रहे कि ऊपर वाले की कृपा हो जाए कि और कैंडिडेट ना निकलें और मेरिट इन धांधली करने वाले कैंडिडेट की वजह से ऊपर ना जाए, तो मैं एक फ्रेश आंसर की, फ्रेश जो आपकी मेरिट जाने वाली है, तो मैं उसके बारे में बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। जनरल की जो कैटेगरी में अगर आप जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर धांधली ना हुई है तो मैं अब इसके बारे में बात कर रहा हूँ। 74 से 78, मैक्सिमम 74 से 78 नंबर के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप अपना सिलेक्शन समझ लीजिए, ठीक है। ओबीसी 72 से 76, एससी 68 से 72 और एसटी 60 से 65, और स्वतंत्रता सेनानी के 60 प्लस माइनस नंबर होने बहुत ज़रूरी हैं अगर ये भर्ती में धांधली नहीं हुई है। पहली बात तो धांधली हो गई है तो जो मेरिट, जो मैंने आपके मेरिट लिस्ट पहली वाली बताई है उसी को आप फोकस समझें, ये तो बस औपचारिकता रह जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर भर्ती फ्रेश हुई है, जो कैंडिडेट पकड़े गए हैं इनके अलावा कोई और ना निकले, तो
यहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसमें फीमेल कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ। फीमेल कैंडिडेट चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, सिर्फ एक आध नंबर का ही फ़र्क रहेगा, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट की जो वैकेंसी है वो बहुत कम है, ठीक है। तो और उसमें जो पेपर देने गई हैं वो फीमेल कैंडिडेट बहुत अच्छी फीमेल कैंडिडेट हैं, उनके भी नंबर ज़्यादा आने के चांस हैं। तो फीमेल कैंडिडेट की भी एक आध नंबर मेरिट अप या डाउन रह सकती है मेल कैंडिडेट की अपेक्षा, ठीक है। तो लास्ट में मैं से एक ही बात करूंगा, बस अब एक ही उम्मीद है, जिन्होंने भी धांधली की है वो पकड़े जाएं, ठीक है। कुछ पकड़े गए हैं और कुछ पकड़े जाएं, और कानून उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। मैं तो ये चाहता हूँ इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में इस टाइम बुलडोज़र बाबा जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उनका बुलडोज़र चल रहा है गलत काम करने वालों के खिलाफ, वो इनके खिलाफ भी उनका बुलडोज़र चलना चाहिए। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी की, क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बताना। और जो मेरे द्वारा अप्रोक्स आंसर की नहीं सॉरी मेरिट लिस्ट बताई गई है कि आपकी कहाँ तक जाएगी, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी में। तो साथियों, मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, और जब तक अपना अंतिम सिलेक्शन ना हो जाए, क्या कर सकते हैं इससे भी ज़्यादा यार, ठीक है। आपका और हमारा काम है सिर्फ तैयारी करना। ये धांधली करने वाले, बस पता नहीं इनको किनका संरक्षण प्राप्त है, इनको डर नहीं लगता कानून के शिकंजे से। चलो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।